ओम शांति। ये प्यारे बाप दादा के अव्यक्त रूप से चले हुए महावाक्यों का रिवाइज्ड कोर्स है। मुरली की ओरिजिनल डेट है 23 अक्टूबर 1999। बाबा की मुरली का सार है, समय की पुकार दाता बनो। हम दुनिया वालों के लिए प्रोग्राम करते हैं ना, समय की पुकार का, कॉल ऑफ टाइम। तो बाबा कहते हैं आज कि हम ब्राह्मण बच्चों के लिए वर्तमान समय की पुकार क्या है, समय हमें क्या बनने की तरफ इशारा दे रहा है। तो समय की पुकार है कि दाता बनो। आज सर्वश्रेष्ठ भाग्य विधाता, सर्व शक्तियों के दाता बाप दादा चारों ओर के सर्व बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। चाहे मधुबन में सम्मुख में हैं, चाहे देश विदेश में याद में सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जहाँ भी बैठे हैं लेकिन दिल से सम्मुख है। बाबा के सम्मुख सिर्फ वो बच्चे नहीं हैं जो मधुबन में सम्मुख बैठे हैं, लेकिन जो बाबा की याद में बैठकर बाबा की क्लास सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मुरली याद में बैठकर सुन रहे हैं, वो भी जैसे बाबा के सम्मुख ही इमर्ज हैं। उन सब बच्चों को देख बाप दादा हर्षित हो रहे हैं। आप सभी भी हर्षित हो रहे हो ना। बाबा कहते मैं तो बच्चों को देख हर्षित हो रहा, बच्चे भी हर्षित हो रहे हैं ना। बच्चे भी हर्षित और बाप दादा भी हर्षित। और यही दिल का सदा का सच्चा हर्ष सारी दुनिया के दुखों को दूर करने वाला है। ये जो बाप और बच्चों का दिल का हर्षित पना है, इसकी बाबा क्या महिमा गा रहे हैं कि इस हर्षित पने से, ये दिल का जो हर्षित पना है, इससे सारी दुनिया के दुख दर्द दूर होने वाले हैं। ये दिल का हर्ष आत्माओं को बाप का अनुभव कराने वाला है ना। इसी दिल के हर्षित पने से सबको बाबा का अनुभव होने वाला है। तो सोचो, ये जो दिल का हर्षित पना है, ये कितनी बड़ी चीज़ है। तो बाबा कहते हैं क्योंकि बाप भी सदा सर्व आत्माओं के प्रति सेवाधारी हैं और आप सब बच्चे बाप के साथ सेवा साथी हैं। साथी है ना। हाँ, कौन कौन कहते हैं हम साथी हैं बाबा के। बाप के साथी और विश्व के दुखों को परिवर्तन कर सदा खुश रहने का साधन देने की सेवा में सदा उपस्थित रहते हो। तो सारी दुनिया के दुखों को परिवर्तन कर खुश रहने का साधन कैसे देंगे? निरंतर जब हम हर्षित मुख रहें, हर्षित पने में रहें, वो भी दिल का सच्चा हर्षित पना, तो उससे सारे विश्व की आत्माओं को हर्षित रहने का साधन देते जाएंगे। सदा सेवाधारी हो, है ना। हम सदा सेवा पर उपस्थित हैं। ऐसा नहीं 2 घंटे 4 घंटे की सेवा है। हमारी सेवा का लक्ष्य क्या है? विश्व की सर्व आत्माओं के दुखों को परिवर्तन करना और उनको खुशी का साधन देना, और वो भी सदा खुश रहने का साधन। तो उस सेवा में हम सदा तत्पर हैं। सदा सेवाधारी हो। सेवा सिर्फ 4 घंटा 6 घंटा करने वाले नहीं हो। सेवा तो हमारी अवस्था से होती है। तो सिर्फ करने की बात नहीं है, रहने, सेवाधारी स्वरूप में रहने की बात है।
हर सेकंड सेवा की स्टेज पर पार्ट बजाने वाले परमात्मा साथी हो। बाबा 2 घंटे 4 घंटे की सेवा करते हैं क्या? नहीं। तो जैसे बाबा है ऐसे ही परमात्मा साथी हैं जो सदा सेवा की स्टेज पर पार्ट बजा रहे हैं। याद निरंतर है, ऐसे ही सेवा भी निरंतर है। अपने को निरंतर सेवाधारी अनुभव करते हो। अनुभव की बात है ये कि मैं निरंतर सेवाधारी हूँ। जैसे दुनिया में तो सोचते थे कि याद करने की चीज़ है, मेडिटेशन आधा घंटा किया, 1 घंटा किया, लेकिन बाबा ने हमें बताया कि हम तो निरंतर योगी आत्माएं हैं। ऐसे बाबा कहते सेवा भी कोई करने की चीज़ नहीं है कि बस इतने से इतने बजे तक सेवा की, लेकिन निरंतर सेवाधारी हैं, इस अनुभव में रहने की बात है। तो निरंतर सेवाधारी अपने को अनुभव करते हो या 8-10 घंटे के सेवाधारी हैं, है ना। बाबा कहते 8-10 घंटे के भी नहीं, निरंतर। निरंतर माना 1 सेकंड का भी अंतर ना पड़े। ये ब्राह्मण जन्म ही याद और सेवा के लिए है। ब्राह्मण जन्म माना याद और सेवा की जीवन। और कुछ करना है क्या? यही है ना। हर श्वास, हर सेकंड याद और सेवा साथ साथ है, या सेवा के घंटे अलग है और याद के घंटे अलग है। अब बाबा कहते सिर्फ सेवा नहीं, लेकिन याद और सेवा हर सेकंड, हर श्वास साथ साथ चले। याद स्वरूप भी और निरंतर सेवाधारी की वृत्ति के साथ रहें। तो बाबा कहते अलग अलग तो नहीं है, नहीं है ना। अच्छा, बैलेंस है। अगर 100% सेवा है तो 100% ही याद है। दोनों का बैलेंस है, अंतर पड़ जाता है ना। कर्म योगी का अर्थ ही है कर्म और याद, सेवा और याद, दोनों का बैलेंस समान समान होना चाहिए, इकट्ठे चले। कर्म, हमारा कर्म क्या है? सेवा। तो सेवा और याद दोनों इकट्ठे चले। ऐसे नहीं कोई समय याद ज़्यादा है और सेवा कम, या सेवा ज़्यादा है और याद कम, है ना। सिर्फ समय के हिसाब से नहीं, लेकिन इंटेंसिटी के हिसाब से भी, कम ज़्यादा भी नहीं, पूरा बैलेंस, समान याद और सेवा की स्थिति। जैसे आत्मा और शरीर जब तक स्टेज पर हैं तो साथ साथ है ना, अलग हो सकते हैं क्या? ऐसे याद और सेवा साथ साथ रहे, है ना। तो आत्मा याद में रहे और शरीर से सेवा रहे। याद अर्थात बाप समान, स्व के स्वमान की भी याद, है ना। याद में याद का प्रैक्टिकल प्रमाण क्या है कि स्थिति बाप समान होगी और आत्मा अपने स्वमान की सीट पर सेट होगी। जब बाप की याद रहती है तो स्वतः ही स्वमान भी याद रहता है ना। स्वमान भी जब बाबा याद है तो बाबा के दिए हुए ऊंचे स्वमान तो आत्मा को धारण होंगे ही ना। अगर स्वमान में नहीं रहते तो याद भी पावरफुल नहीं रहते, क्योंकि याद का आधार क्या है? अच्छी आत्मिक स्थिति। तो जब आत्मा नीची स्वमान में, ऊंचे स्वमान में है, तभी बाबा की याद भी पावरफुल रहती है। स्वमान अर्थात बाप समान, संपूर्ण स्वमान है ही बाप समान। संपूर्ण स्वमान ही क्या है कि मैं आत्मा बालक सो मालिक हूँ। जैसा मेरा बाबा है वैसी मैं आत्मा हूँ। तो संपूर्ण स्वमान ही बाप समान है। और ऐसे याद में रहने वाले बच्चे सदा ही दाता होंगे। बाप समान स्थिति का अर्थ क्या हुआ? बाप तो सदा दाता है ना। तो जब बाबा की याद में है तो बाप समान स्थिति है, तो प्रैक्टिकल में स्थिति कैसी होगी? दाता स्वरूप।
लेवता नहीं, देवता माना देने वाला। तो आज बाप दादा सभी बच्चों के दातापन की स्टेज चेक कर रहे थे कि कहाँ तक दाता के बच्चे दाता बने हैं, है ना। तो बाबा प्रैक्टिकल चेकिंग कर रहे हैं कि सभी कहते तो हैं कि हम बाबा की याद में रहते हैं, तो बाबा की याद में रहना अर्थात बाप समान स्थिति। तो बाप तो दाता है, तो बाबा के बच्चे कितने दाता स्वरूप के बने हैं वो बाबा चेक कर रहे हैं। जैसे बाप कभी भी लेने का संकल्प नहीं कर सकता, है ना। सोचो बाबा कहे मुझे ये चाहिए, है ना, आप ये दो, ऐसा तो कभी बुद्धि में भी नहीं आता कि ऐसा बाबा कहे। देने का ही बाबा संकल्प करते। अगर कहते भी हैं कि सब कुछ पुराना दे दो, तो उस दे दो कहने के पीछे भावना भी क्या है कि पुराने से खाली हो तो मैं इनकी झोली भरूं। तो भी पुराने के बदले नया देते हैं। लेना माना बाप का देना, है ना। तो जब पुराना दिया तो नया लेते हैं हम, तो इसका मतलब बाबा देने के लिए कहते हैं कि पुराना छोड़ो तो नया दो ना। तो वर्तमान समय बाप दादा को बच्चों की एक टॉपिक बहुत अच्छी लगी। कौन सी टॉपिक? विदेश की टॉपिक है। कौन सी? कॉल ऑफ टाइम। कॉल ऑफ टाइम माना समय की पुकार। तो बाप दादा देख रहे थे कि बच्चों के लिए समय की क्या पुकार है। अब दुनिया वालों को तो हम समय की पुकार पर क्या क्लास कराते हैं कि भगवान आए हैं और हम श्रीमत पर चल भाग्य बनाएं। तो ये उनके लिए। अब बच्चों को तो श्रीमत मिल गई, अब बच्चों के लिए समय की पुकार क्या है। जैसे जैसे समय नज़दीक आ रहा है, तो इस समय बच्चों के अंदर क्या धारणा होनी चाहिए। आप देखते हो विश्व के लिए, सेवा के लिए बाप दादा सेवा के साथी तो हैं ही, लेकिन बाप दादा देखते हैं कि बच्चों के लिए अभी समय की क्या पुकार है ना। तो बच्चे विश्व के लिए समय की पुकार तो सुना रहे हैं, लेकिन बच्चों के लिए समय की क्या पुकार है ये बाबा आज बच्चों को सुना रहे हैं। आप भी समझते हो ना कि समय की क्या पुकार है। अब बाबा ने तो हमें कहा है तुम समय के भी रचयिता हो, तो समय की पुकार को तो समझते हैं ना रचयिता बच्चे। अपने लिए सोचो। सेवा प्रति तो भाषण किए और कर रहे हैं ना, लेकिन अपने लिए, अपने से ही पूछो कि हमारे लिए समय की क्या पुकार है, वर्तमान समय की क्या पुकार है। तो बाप दादा देख रहे थे कि अभी के समय अनुसार हर समय हर बच्चे को दातापन की स्मृति और बढ़ानी है ना। हर बच्चे के लिए और हर समय ये अनिवार्य है कि अब हम अपने दातापन की स्थिति को बढ़ाएं। चाहे स्व उन्नति के प्रति दातापन का भाव हो, चाहे सर्व के प्रति स्नेह इमर्ज रूप में दिखाई दे, है ना। सर्व के प्रति स्नेह का रूप लेगा दातापन, क्योंकि स्नेह या रहमदिली के आधार से ही दाता बनते हैं। और स्व के प्रति दाता बनना माना अपनी स्व उन्नति करना, है ना। बाबा कहते हैं अपने प्रति भी दाता बनो, अपनी उन्नति का चिंतन करो, उन्नति के लिए प्लान बनाओ और फिर उसको कर्म में लाओ। और दूसरे के प्रति दाता बन स्नेह स्वरूप होकर उनको बाप से लिया खजाना उनके साथ बांटो। कोई कैसा भी हो, क्या भी हो, मुझे देना है ना। किसी के लिए हमारा स्नेह ब्लॉक ना हो, उसके स्वरूप को, उसके कर्म को देखकर हमारे अंदर का स्नेह या दातापन मर्ज ना हो। हमें ऐसे आए कि हम इसको क्या दे सकते हैं। तो दाता सदा ही बेहद की वृत्ति वाला होगा, हद नहीं, है ना। वो छोटी छोटी बातों में फंस कर, अटक कर अपने दातापन को मर्ज नहीं करेंगे।
और सदा दाता संपन्न और भरपूर होगा, क्योंकि जिसके पास जो है वो वही देगा। अगर अंदर खाली है तो दाता कैसे बनेंगे? तो दाता माना सदा स्वयं भरपूर होंगे, और दूसरा बेहद की वृत्ति वाले होंगे। छोटी छोटी बात, वर्तमान कर्म, वर्तमान व्यवहार देखकर अपने स्नेह को मर्ज करने वाले नहीं। दाता सदा ही क्षमा का मास्टर सागर होगा, क्योंकि जहाँ क्षमा नहीं होती तो जाते तो हैं देने, लेकिन फिर कोई ना कोई कारण बन जाता और दाता से फिर मंगता बन जाते कि अब ये सुधरे तो फिर हम इनका कल्याण करें। तो बाबा कहते क्षमा का सागर भी होना पड़े निरंतर दाता बनने के लिए। इस कारण जो हद के अपने संस्कार व दूसरों के संस्कार वो इमर्ज नहीं होंगे, मर्ज होंगे, है ना। दूसरों के संस्कार हमारे लिए, है ना, हमारे दातापन को मर्ज करने का कारण नहीं बनेंगे, और हमारे हद के संस्कार भी हमारे बेहद की वृत्ति के कारण मर्ज रूप में ही रहेंगे। हमारे बेहद के संस्कार इमर्ज रूप में रहें, दातापन के संस्कार इमर्ज रूप में रहें। मुझे देना है, कोई दे या नहीं दे, लेकिन मुझे दाता बनना है। बाबा कहते अभी समय की पुकार ये है कि ब्राह्मण बच्चे, हर बच्चा हर समय इस प्रैक्टिस को बढ़ाए, इस अवस्था को बढ़ाए। किसी भी संस्कार के वश वो परवश आत्मा हो, उस आत्मा को मुझे सहयोग देना है। तो किसी का भी हद का संस्कार आपको प्रभावित नहीं करेगा। किसी के हद के संस्कार देखकर हमारा दातापन मर्ज ना हो जाए कि ये बदले तो हम कुछ दिन को दें, या ये सुधरे तो हम इनका कल्याण करें। हम मुझे इनके कल्याण के लिए क्या सहयोग देना है, वो सदा इमर्ज में वृत्ति में रहे। कोई मान दे, कोई नहीं दे, वो नहीं दे, लेकिन मुझे देना है। ऐसे नहीं कोई मान देगा तो हम देंगे, कोई ओम शांति कहेगा तो हम कहेंगे, नहीं, मुझे देना है। ऐसे दातापन अभी इमर्ज चाहिए। मन में भावना तो है, लेकिन नहीं आवे, है ना। मन की भावना जो है वो प्रैक्टिकल स्वरूप में दिखाई दे। बच्चों के अंदर भावना तो रहती है कि कोई कुछ भी दे, मुझे बाप से मिला खजाना देना है, लेकिन भावना भावना के रूप में ना रहे, प्रैक्टिकल दिखाई दे। मुझे करना ही है। कोई ऐसी चलन व बोल जो आपके काम का नहीं है, अच्छा नहीं लगता है, उसे लो ही नहीं। बाबा कहते तुम दो, तुम किसी से वो चीज़ लो ही नहीं जो या तो तुम्हारे काम की नहीं या तुम्हें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि जो लेंगे फिर वही देंगे। तो जो काम की चीज़ नहीं, जो अच्छी चीज़ नहीं, वो लेने से भी परहेज़ करना है। तो बाबा कहते बुरी चीज़ ली जाती है क्या? एक तरफ कहते हैं उनका बोल कैसा कड़वा है ना, या वो ऐसे क्यों कर रहे हैं। तो जब वो बुरी चीज़ है, कह भी रहे हैं वो बुरी चीज़ दे रहे हैं, तो बुरी चीज़ लेनी क्यों है? मन में धारण करना भी लेना हुआ। मन में धारण कर लिया, मन में धारण किया माना संकल्प चले, भावना हमारी नेगेटिव हुई तो वो भी लेना हो गया। दिमाग तक भी नहीं, दिमाग में भी बात आ गई ना, वो भी नहीं। जब है ही बुरी चीज़, अच्छी है नहीं, तो दिमाग और दिल में लो ही नहीं, यानी धारण नहीं करो। और ही लेने के बजाय शुभ भावना, शुभ कामना दाता बनकर दो। वो जो बुरी चीज़ दे रहा है वो लो मत, लेकिन अपनी तरफ से शुभ भावना, शुभ कामना दाता बनकर उसे दे दो। लो नहीं, क्योंकि अभी समय के अनुसार अगर दिल और दिमाग खाली नहीं होगा तो निरंतर सेवाधारी नहीं बन सकेंगे। इसको बहुत अच्छे से अंडरलाइन करना। ये जो पुरानी दुनिया का किचड़ा है, जिनके दिल और दिमाग में रहता, वो बाबा का इंस्ट्रूमेंट बनकर बाप का खजाना औरों को नहीं दे सकते, क्योंकि उनका दिल और दिमाग
जो बाप का वाहन बनना चाहिए वो तो ऑलरेडी भरा पड़ा है। तो इसीलिए सेवाधारी बनना है तो पुरानी दुनिया के सामान से अपने दिल और दिमाग को खाली रखना पड़े। दिल या दिमाग जब किसी भी बात में बिजी हो गया, है ना, बाबा कहते हैं ना, या तो बात होगी या बाप होगा। तो अगर बातों में दिल और दिमाग बिजी हो गया, बुद्धि डूब गई, तो सेवा क्या करेंगे? सेवा के लिए तो कर्म योगी होना पड़ेगा ना। हमारा बुद्धि योग बाबा से चाहिए सेवा के लिए। और अगर बुद्धि योग बातों से लगा हुआ है तो फिर सेवा क्या करेंगे? फिर जैसे लौकिक में कोई 8 घंटा कोई 10 घंटा वर्क करते हैं ना, ऐसे यहाँ भी हो जाएगा। फिर सेवा नहीं, वो भी काम हो गया, वर्क हो गया, है ना। वो तो दुनिया वाले भी करते हैं 8 घंटा 10 घंटा, है ना, 12-12 15-15 घंटे काम करते हैं, है ना। और पगार क्या मिलती है? 2000 3000 ऐसे भी हैं। तो बाबा कहते हैं वर्क की वैल्यू नहीं है, कर्मयोग की वैल्यू है। और अगर बुद्धि बातों में बिजी है तो फिर बाप के साथ योग नहीं है, तो वो भी जैसे साधारण काम हो गया, सेवा नहीं हुई। 8 घंटे के सेवाधारी, 6 घंटे के सेवाधारी निरंतर सेवाधारी नहीं बन सकेंगे। चाहे मनसा सेवा करो, चाहे वाणी से, चाहे कर्म अर्थात संबंध संपर्क से। बाबा कहते सेवा का स्वरूप कोई भी हो, है ना। हर समय तो वाचा सेवा का चांस नहीं होगा, तो मनसा से किया, कभी वाणी का चांस है तो वाणी से किया। और तीसरा कर्मणा। अब कई बार कर्मणा सेवा को समझते नहीं है। कर्मणा सेवा का एक और स्वरूप है संबंध संपर्क। हम निरंतर संबंध संपर्क में रहते हैं, आसपास वाले सदा हमें देखते हैं, है ना। जो डायरेक्ट संबंध संपर्क में आते वो भी, जो वैसे भी दूर रहते वो भी देखते हैं। तो उनकी सेवा करना अपनी चाल चलन, अपनी गुण स्वरूप स्थिति से, ये भी सेवा की बहुत बड़ी सब्जेक्ट है। हर सेकंड दाता अर्थात सेवाधारी। दिमाग को खाली रखने से बाप की सेवा के साथी बन सकेंगे। इसलिए मन बुद्धि को बातों में बिजी नहीं करना। दिल को सदा साफ रखने से निरंतर बाप की सेवा के साथी बन सकते हैं। दिल और दिमाग को पुरानी दुनिया की बातों से खाली रखना पड़े, है ना। बातें तो आएंगी, उन बातों पे हमें रिस्पॉन्ड भी करना है, लेकिन बातों में दिल और दिमाग डूबे नहीं, है ना। कई बार होता है बात आई, बात चली गई, पर बुद्धि में वो बात रही है, वो ना हो, है ना। बात आई, बात पे कर्म भी किया, फिर छोड़ दिया, फिर दिल दिमाग खाली कर दो, हाथ धो लो, है ना। तो यहाँ बुद्धि का हाथ क्या है? आत्मा का हाथ क्या है? बुद्धि। तो उसको साफ रखो। आप सबका वायदा क्या है? साथ रहेंगे, साथ चलेंगे ना। तो बाबा कहते साथ रहेंगे तब तो साथ चलेंगे। तो बाबा का साथी बनकर रहने के लिए बातों से दिल और दिमाग को खाली रखो। वायदा है ना, तो या आप आगे रहो, हम पीछे पीछे आएंगे, ऐसा तो नहीं है ना। साथ का वायदा है ना, तो जो साथ रहेंगे वो साथ चलेंगे। तो रह ही नहीं रहे साथ, तो चलेंगे कैसे? तो बाप सेवा के बिना रहता है क्या? याद के बिना भी नहीं रहता। बाबा कहते बाबा किसको याद करते हैं? बाबा कहते बाबा एक तो सेवा के बिना नहीं रहते, इसीलिए बाबा का नाम क्या है? कल्याणकारी। बाबा निरंतर बच्चों के कल्याण के लिए ही बाबा की जैसे मन बुद्धि काम करते। और बाबा जो है, बाबा कहते हैं मैं याद के बिना भी नहीं रहता। बाबा कहते हैं मुझे बच्चों के बिना आराम नहीं आता, बेआरामी होती है, मेरी बुद्धि में सदा बच्चे रहते हैं। तो बाबा कहते हैं जितना बाप याद में रहता उतना आप मेहनत से रहते हो, है ना। रहते हैं लेकिन मेहनत से, अटेंशन से। और बाप के लिए है ही क्या? परम आत्मा के लिए है ही आत्माएं। तो बाबा कहते हैं मैं तो सदा बच्चों की याद में रहता। नंबरवार आत्माएं तो है ही, हाँ, सबकी याद एक सी नहीं है, याद याद को खींचती है। तो मिठुरा घुर तक घुराए, बाबा कहते हैं ना। जितना बाबा को जो प्यार से जितना याद करते हैं
बाबा को भी वो बच्चे नंबरवार पहले पहले याद आते हैं। सिवाय बच्चों की याद के बाप रह ही नहीं सकता। बाप बच्चों की याद के बिना रह सकता है? तो बच्चे क्या कहेंगे, नहीं बाबा तो नहीं रह सकते। फिर दूसरा प्रश्न बाबा पूछते, आप रह सकते हो? बाप नहीं रह सकता बच्चों के बिना और बच्चे रह सकते हैं। सोचो कितनी अजीब बात है ना, कहे बच्चा रह सकता है और बाप नहीं रह सकता, है ना। तो बच्चे क्या करते हैं, कभी कभी नटखट हो जाते हैं। बाबा कहते रह तो नहीं सकते लेकिन नटखट हो जाते हैं। तो क्या सुना, समय की पुकार है दाता बनो, आवश्यकता है बहुत। सारे विश्व के आत्माओं की पुकार है, हे हमारे इष्ट। इष्ट माना इच्छा पूर्ण करने वाले, झोली भरने वाले। तो भरने वाले को तो दाता स्वरूप में रहना पड़ेगा ना। तो सारी दुनिया क्या पुकार रही है, अपने दाताओं को पुकार रही है। इष्ट तो हो ना, सबको मालूम है ना कि हम ही झोली भरने वाले हैं। बाबा तो बच्चों की झोली भरते हैं, लेकिन हम बच्चों के द्वारा। तो बाबा कहते हैं हमें जो बच्चे पुकार रहे हैं वो पुकार सुनाई देती है। किसी न किसी रूप में सर्व आत्माओं के लिए इष्ट हो। तो अभी सभी आत्माओं की पुकार है, हे इष्ट देव देवियां परिवर्तन करो। ये पुकार सुनने में आती है, सुनाई देती है सबकी पुकार। पांडवों को ये पुकार सुनने में आती है? हाँ बताओ भी, जितने पांडव बैठे हो, शक्तियों को सिर्फ सुनाई देती है, पांडवों को भी सुनाई देती है। सुनकर फिर क्या करते हो? अच्छा, पुकार सुनाई देती फिर क्या करते हो? तो समय की पुकार सुनाते हो और आत्माओं की पुकार सिर्फ सुनते हो। अगर हम आत्माओं की पुकार सिर्फ सुने, सुनकर कुछ करें नहीं, तो हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि जिनको हम समय की पुकार सुना रहे हैं वो सुनकर कुछ करेंगे? वो भी सुन लेंगे जैसे हम सिर्फ सुन रहे हैं। तो सुनकर करना है ना, जैसा हम करेंगे वैसे वो भी करेंगे। तो इष्ट देव देवियों अभी अपने दातापन का रूप इमर्ज करो। जब इतनी आत्माएं जो अशक्त है, हिम्मतहीन है, वो पुकार रही हैं, तो अब अपने निरंतर दाता स्वरूप को इमर्ज करो। और बाबा ने कहा ना, जब हमारा ये निरंतर दाता स्वरूप इमर्ज होगा तो चारों तरफ के दुख और अशांति मर्ज हो, हर आत्मा का स्वरूप सुख स्वरूप बनेगा। देना है, कोई भी आत्मा वंचित नहीं रह जाए। हम अपने स्वरूप को सदा फुल, सदा हर्षित स्वरूप, सदा शांत स्वरूप, सदा पवित्र स्वरूप रखेंगे तो हर आत्मा और सारी दुनिया, सारे विश्व का क्या स्वरूप बन जाएगा। सबको ऐसा अनुभव होगा कि हमारे दुख हर कर सुख की अनुभूति हो रही है। तो बाबा कहते हैं अब हर आत्मा की आस पूरी करने के लिए अपने दाता स्वरूप में स्थित होना है, निरंतर दाता। कोई भी आत्मा वंचित नहीं रह जाए, नहीं तो उल्लहनों की मालाएं पड़ेंगी, है ना। हमें विजय माला चाहिए कि उल्लहनों की माला चाहिए? उल्लहना तो देंगे ना, तो उल्लहनों की माला पहनने वाले इष्ट हो या फूलों की माला पहनने वाले इष्ट हो? कौन से इष्ट हो? पूज्य हो ना, तो सबके थैंक यू की माला पड़ेगी। उल्लहने की माला पड़े ऐसे इष्ट नहीं बनना। ऐसे नहीं समझना कि हम तो पीछे आने वाले हैं, जो बड़े बड़े हैं वही दाता बनेंगे, हम कहाँ बनेंगे, है ना। लेने के समय पहले हम, और दाता बनने के समय कहेंगे बड़े बन जाएंगे, हम कहाँ बनेंगे, हम तो अभी आए हैं। लेकिन नहीं, सबको दाता बनना है। जो फर्स्ट टाइम मधुबन में आने वाले हैं वो हाथ उठाओ। जो फर्स्ट टाइम आए हैं वो दाता बन सकते हैं या दूसरे तीसरे साल में दाता बनेंगे? 1 साल वाले दाता बन सकते हैं? बाबा पूछ रहे। तो बच्चे भी क्या कहते हैं? हाँ जी, है ना। बच्चा कौन? जो हाँ जी कहे। बहुत अच्छे, होशियार है। हाँ जी कहना माना होशियार है, माना आस्तिक है, रचयिता और रचना को जान गए हैं,
तभी हाँ जी कहते हैं। बाप दादा हिम्मत के ऊपर सदा खुश होते। जब बाप पूछते हैं कि कर सकते हैं तो क्या निकलना चाहिए? हाँ जी, क्योंकि पूछने वाला कौन है? सर्वशक्तिवान है, उसकी मदद से क्या नहीं हो सकता। तो बच्चे जब बाप को पहचानते हैं कि कौन पूछ रहे हैं तो कभी ना नहीं निकलेगा। तो बाप दादा हिम्मत के ऊपर सदा खुश होते और हिम्मत का रिटर्न क्या देते? मदद। जो हाँ जी कहता उसको बाबा पार कर देते। चाहे 1 मास वाला भी है, ये तो 1 साल या 6 मास हुआ होगा, लेकिन बाप दादा जानते हैं कि 1 साल वाले हो या 1 मास वाले हो, 1 मास में भी तो अपने को ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी कहलाते हो ना। तो ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी अर्थात बाप के वर्षे के अधिकारी बन गए, है ना। अधिकार तो अपने को अधिकारी तो समझते हैं ना। तो ब्रह्मा को बाप माना तब तो कुमार कुमारी बने हो ना। तो ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी, बाप ब्रह्मा शिव बाप के वर्षे के अधिकारी बने ना। या 1 मास वालों को वर्षा नहीं मिलेगा। बाबा ने कहा ना, बच्चा जन्मता है और वर्षे का अधिकारी बन जाता है। तो जब वर्षे का अधिकारी बन सकता है तो जिम्मेवारी का अधिकारी क्यों नहीं बन सकता? 1 मास वालों को वर्षा मिलता है ना। जब वर्षा मिल गया तो देने के लिए दाता तो होंगे ना, है ना। देने के लिए क्या चाहिए? भरपूरता चाहिए। अगर भरपूरता हो गई है तो क्यों नहीं दे सकते? जो चीज़ मिलती है वो देना तो शुरू करना ही चाहिए ना। अगर बाप समझकर कनेक्शन जोड़ा तो 1 दिन में भी वर्षा ले सकता है ना। आज भी शरीर छूट जाए तो भी पद पालेगा। क्यों? अगर बाप समझकर, अधिकार समझकर वर्षा लिया है। ऐसे नहीं कि हाँ अच्छा है, कोई शक्ति है, समझ में तो आता है, ये नहीं। अगर निश्चय बुद्धि, मैं आत्मा और ये मेरा बाप है, तो 1 दिन का निश्चय बुद्धि भी वर्षे का अधिकारी। लेकिन हाँ अच्छा तो लगता है, यहाँ कुछ तो है, कोई शक्ति है, तो वो वर्षे का अधिकारी नहीं। बच्चा बना, दिल से बाबा निकला तो वर्षे का अधिकारी। वर्षे के अधिकारी बच्चे होते हैं ना, समझने वाले, देखने वाले नहीं, फेरी लगाने वाले नहीं, फिदा होने वाले। अगर 1 दिन में भी दिल से बाप माना तो वर्षे का अधिकारी बन सकता है। आप लोग तो सभी अधिकारी हो ना, बाबा पूछ रहे। अधिकारी बैठे ना सभी, तो अधिकारी हैं तो दाता क्यों नहीं है? आप लोग तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं ना, या बन रहे हैं? बन गए हैं या बनने आए हैं? कोई आपको बदल नहीं सकता। बाबा कहते बन गए माना और बदल नहीं सकते। ऐसे नहीं आज ये बाबा है, कल पता नहीं बाबा है या नहीं, ऐसे नहीं। एकदम पक्का निश्चय माना, कोई बदल नहीं सकता। ब्रह्मा कुमार कुमारी के बजाय सिर्फ कुमार कुमारी बन जाओ, ये नहीं हो सकता। एक बार टाइटल मिला तो मिला। ब्रह्मा कुमार और कुमारी बनने में फ़ायदे कितने हैं, है ना। कितनी पालना, वर्षे, गुण, शक्तियाँ, सर्व खजानों के अधिकारी बने। 1 जन्म के भी फायदे नहीं, अनेक जन्मों के फायदे हैं। पुरुषार्थ आधा जन्म, चौथाई जन्म, सच बात है। जो अभी बच्चे बैठे हैं तो समय तो इतना नज़दीक आ गया, तो कितना पुरुषार्थ, 1 जन्म का भी नहीं कहेंगे, आधा जन्म या चौथाई जन्म का पुरुषार्थ। और प्रारब्ध कितनी अनेक जन्मों की। तो ऐसा ब्रह्मा कुमार कुमारी बनकर प्रारब्ध झोली में आई हुई थोड़ी गिरा के उठ के बस कुमार कुमारी बन जाएंगे। फ़ायदा ही फ़ायदा है ना। बाप दादा समय के अनुसार वर्तमान समय विशेष एक बात अटेंशन में दिलाते हैं, क्योंकि बाप दादा बच्चों के रिजल्ट तो देखते रहते हैं ना। तो बाबा कमी क्या देख रहे हैं? दातापन के संस्कार मर्ज हो जाते हैं, है ना। देने जाते हैं, भावना अच्छी है, लेकिन लेवता बन जाते हैं। ये मान दे, ये पहले करे, ये सुधरे, ये बदले, इस चक्कर में पड़ जाते हैं। तो रिजल्ट में देखा गया हिम्मत बहुत अच्छी है, लक्ष्य भी बहुत अच्छा है,
लक्ष्य अनुसार अभी तक लक्ष्य और लक्षण उसमें अंतर है। लक्ष्य सबका नंबर 1 है, लक्ष्य तो सबका देवता बनने का है। कोई से भी बाप दादा पूछेंगे आपका लक्ष्य 21 जन्म का राज्य भाग्य लेना है, सूर्यवंशी बनने का है या चंद्रवंशी, तो क्या कहेंगे? हाँ बताओ भाई क्या कहेंगे? तो सब किस में हाथ उठाएंगे? हाँ सूर्यवंशी में। कौन कौन सूर्यवंशी में हाथ उठा रहे? हाथ उठाना भाई ना। तो बाबा कहते सभी सूर्यवंशी में उठाते हैं। कोई है जो चंद्रवंशी बनना चाहता है? तो कोई नहीं, एक ने हाथ उठाया है ना, बच्चे भी ऐसे होते हैं ना। तो एक ने, बाबा ने अभी सुनाया कि हिम्मत और मदद है ना, हिम्मत रखने वाला आस्तिक है। बाप पूछते हैं तो हिम्मत का हाथ उठाना चाहिए, लेकिन फिर भी किसी ने चंद्रवंशी में उठाया तो बाबा कहते अच्छा है, नहीं तो वो सीट खाली रह जाएगी। तो लक्ष्य सभी का बहुत अच्छा है कि मुझे नंबर 1 में जाना है, सूर्यवंशी में जाना है। अब लक्ष्य और लक्षण की समानता, उस पर अटेंशन देना ज़रूरी है। उसका कारण क्या है? जो आज सुनाया, कभी कभी लेवता बन जाते है ना। नंबर 1 में क्यों नहीं जाते? नंबर 1 तो दाता बनेंगे ना, लेवता बन जाते हैं। तो लक्षण लक्ष्य के अनुरूप नहीं है। ये हो, ये करे, ये मदद दे, ये बदले तो मैं बदलूं, ये बात ठीक हो तो मैं ठीक हूँ, ये लेवता बनना है, दातापन नहीं है। कोई दे या ना दे, बाप ने तो सब कुछ दे दिया है ना। बाबा ने इतना हमें सम्मान भरा, हम सम्मान नहीं दे सकते क्या? हाँ, बाबा से इतनी झोली भरी, वो नहीं दे सकते? वो देगा तभी देंगे क्या? खाली बैठे हैं क्या? क्या बाप ने किसको थोड़ा दिया और किसको ज़्यादा दिया है क्या? एक ही कोर्स है ना, चाहे 60 साल वाले हो, चाहे 1 मास वाले हो, कोर्स तो एक ही है। या 60 साल वाले का कोर्स अलग है, 1 मास वाले का अलग है? नहीं। तो बाबा कहते हैं उन्होंने भी वही कोर्स किया और अभी भी वही कोर्स है ना। वो कोर्स भी रिपीट होता है। क्यों? हर एक बच्चे को एक समान बाबा दे रहे हैं। तो बाबा कहते फिर तो मनुष्य आत्माओं से लेने की आस क्यों रखते हो? मैंने कोई कमी की है क्या? वही ज्ञान है, वही प्यार है, वही सर्व शक्तियाँ हैं। तो जिस ज्ञान प्यार शक्ति की से झोली भरकर ब्रह्मा बाबा मम्मा सदा दाता स्वरूप में रहे, क्या हम दाता नहीं बन सकते उसी ज्ञान प्यार शक्ति को पाकर? सब एक जैसा है। उसको 16 शक्तियाँ दी, उसको 8 शक्तियाँ, ऐसे तो नहीं है ना। सबको एक जैसा वर्षा है। तो जब बाप ने सभी को भरपूर कर दिया तो फिर भरपूर आत्मा दाता बनती है ना, लेने वाली नहीं बनती। मुझे देना है, कोई दे या ना दे, लेने की इच्छुक नहीं, देने की इच्छुक। इच्छा मात्रम अविद्या, लेने की इच्छा से अविद्या। मुझे कुछ नहीं चाहिए है ना, मुझे देना है। और जितना देंगे दाता बनेंगे, उतना खजाना बढ़ता जाएगा। देने में ही लेना समाया है, क्योंकि जितना हम दाता बनेंगे बाबा हमारी झोली उतनी भरेंगे। मानो किसको आपने स्वमान दिया तो दूसरे को देना, अर्थात अपना स्वमान बढ़ाना है ना। अपना स्वमान तो दाता का अपने आप ही प्रूव हो गया ना। देना नहीं होता, लेकिन देना अर्थात लेना, लो नहीं, दो तो लेना हो ही जाएगा। तो समझा, समय की पुकार क्या है? दाता बनो। एक अक्षर याद रखना, कोई भी बात हो जाए, दाता शब्द सदा याद रखना। मैं कौन? मैं मास्टर दाता। इच्छा मात्रम अविद्या, लेने की इच्छा से अविद्या। ना सूक्ष्म लेने की इच्छा, मान शान है ना, ना कोई स्थूल लेने की इच्छा, कोई मुझे सैल्वेशन दे, सहयोग दे, मदद दे, नहीं। दाता का अर्थ है इच्छा मात्रम अविद्या संपन्न। कोई अप्राप्ति अनुभव नहीं होगी जिसको लेने की इच्छा हो, है ना। संपन्न माना अप्राप्ति की भावना खत्म, सर्व प्राप्ति संपन्न। तो लक्ष्य क्या है? संपन्न बनने का है ना।
या जितना मिले उतना अच्छा। संपन्न बनना ही संपूर्ण बनना है। आज विदेशियों को खास चांस मिला है, अच्छा है। पहला चांस विदेशियों ने लिया है, लाडले हो गए ना। सभी को मना किया और विदेशियों को निमंत्रण दिया है, खास बुलाया। बाप दादा को भी याद तो सभी बच्चे हैं, फिर भी डबल विदेशियों को देख, उन्हों की हिम्मत देख बहुत खुशी होती है। अभी वर्तमान समय इतनी हलचल में नहीं आते हैं, अभी फ़र्क आ गया है ना। पहले हलचल में आते थे, अभी कुछ भी देखते हैं अचल अडोल रहते हैं। शुरू के क्वेश्चन जो होते हैं ना, इंडियन कल्चर, फॉरेन कल्चर, अभी समझ में आ गया है कि ये इंडियन कल्चर नहीं, ये तो हमारे आदि अनादि स्वरूप का कल्चर है, ये तो ब्राह्मण कल्चर है, मैं तो हूँ ही ब्राह्मण आत्मा। अभी ब्राह्मण कल्चर में आ गए, न इंडियन कल्चर न फॉरेन कल्चर, ब्राह्मण कल्चर में आ गए। और ब्राह्मण तो हमारा कल्प कल्प का स्वरूप है ना, तो उसको इमर्ज करने में मुश्किल नहीं होती। इंडियन कल्चर थोड़ा खिटखिट करता है, लेकिन ब्राह्मण कल्चर सहज है, क्योंकि ब्राह्मण कल्चर तो हमारी अपनी स्मृति से इमर्ज होता है। ब्राह्मण कल्चर है ही स्वमान में रहो और स्वराज अधिकारी बनो, है ना। तो ये तो हमारी नेचुरल स्टेट है, यही ब्राह्मण कल्चर है। ब्राह्मण कल्चर क्या है? स्वमान में रहो और स्वराज अधिकारी बनो। मन, बुद्धि और सर्व इंद्रियों पर राज्य और स्वमानधारी, ये ब्राह्मण कल्चर। ये तो पसंद है ना। अभी क्वेश्चन तो नहीं है ना, इंडियन कल्चर कैसे आए, मुश्किल है, सहज हो गया ना देखना। फिर वहाँ जाकर कहो थोड़ा ये मुश्किल है, वहाँ जाकर ऐसे नहीं लिखना। सहज कह तो दिया, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल है ऐसे नहीं। सहज है या थोड़ा थोड़ा मुश्किल है, अभी डिसाइड करो। बाबा कहते ज़रा भी मुश्किल नहीं है। हाँ, रिपीट करो, ज़रा भी मुश्किल नहीं, बहुत सहज है। अभी सारे खेल पूरे हो गए, इसलिए हंसी आती, अभी पक्के हो गए, है ना। जब अपने संस्कारों की खिटखिट होती है तो छोटी बात कितनी बड़ी लगती है, फिर उन पर जीत पा लेते हैं तो हंसी आती है कि हम ऐसे भी करते थे। बचपन के खेल अभी समाप्त हो गए हैं, अभी अनुभवी बन गए हैं। और बाप दादा देखते हैं कि जितने पुराने पक्के होते जाते हैं ना, तो जो नए नए आते हैं वो भी पक्के हो जाते हैं। अच्छा है, एक दो को अच्छा आगे बढ़ाते रहते हैं, मेहनत अच्छी करते हैं। अभी दादियों के पास किस्से तो नहीं ले जाते हैं ना। क्या किस्से होते हैं? हाँ, कंप्लेंट्स के किस्से, किस्से कहानियाँ दादियों के पास ले जाते हैं, कम हो गए। फ़र्क है ना। दादी जानकी जी से बाबा कह रहे हैं तो आप अभी बीमार नहीं होना। किस्से कहानियों में बीमार होते, वो तो ख़त्म हो गए। सोचो, दादियों के माथे भी कितना मामला रहता है। अच्छे हैं, सब में अच्छे ते अच्छा विशेष गुण है, दिल की सफाई अच्छी है ना। बाबा कहते डबल विदेशियों को क्या गुण है? दिल की सफाई अच्छी है, ऑनेस्टी, अंदर नहीं रखते, बाहर निकाल देंगे। जो बात होगी सच्ची बोल देंगे, ऐसा नहीं वैसा, ऐसा वैसा नहीं करते ना, ऐसे झूठ सच नहीं करते। जो बात है वो बोल देते, ये विशेषता अच्छी है। इसलिए बाप कहते सच्ची और साफ दिल पर साहेब राजी होता है। हाँ तो हाँ, ना तो ना, ऐसे नहीं देखेंगे, मजबूरी से नहीं चलते। चलते हैं तो पूरा, ना तो ना, है ना, क्लैरिटी है। बाबा इसकी मुबारक देते हैं। अच्छा, जिन बच्चों ने याद प्यार भेजी है, बाप दादा उन सभी बच्चों को जिन्होंने पत्र द्वारा या किसी भी द्वारा याद प्यार भेजा, बाप दादा को स्वीकार हुआ। और बाप दादा रिटर्न में सभी बच्चों को दातापन का वरदान दे रहे हैं, तो वरदान स्वीकार करना चाहिए। अच्छा, 1 सेकंड में उड़ सकते हो, पंख पावरफुल है ना। बस बाबा कहा और उड़ा, बाबा ने ड्रिल कराई। अच्छा, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ बाप समान दातापन की भावना रखने वाले, श्रेष्ठ आत्माओं को निरंतर याद और सेवा में तत्पर रहने वाले,
परमात्मा सेवा के साथी बच्चों को सदा लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने वाले, सदा बाप के स्नेही और समान समीप बनने वाले बाप दादा के नयनों के तारे, सदा विश्व कल्याण की भावना में रहने वाले रहम दिल, मास्टर क्षमा के सागर बच्चों को दूर बैठने वाले, मधुबन में नीचे बैठने वाले और बाप दादा के सामने बैठे हुए सर्व बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाबा को भी हम बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। वरदान है, दिल में एक दिलाराम को समाकर एक से सर्व संबंधों की अनुभूति करने वाले संतुष्ट आत्मा भव। ना, संतुष्ट आत्मा कब बनेंगे? अनेक संबंधों से नहीं, जब एक बाप को दिल में समाकर एक से सर्व संबंध रखेंगे तभी संतुष्ट बनेंगे। नॉलेज को समाने का स्थान दिमाग है, लेकिन माशूक को समाने का स्थान दिल है ना। दिमाग भरपूर होने से संतुष्टता नहीं आती। जब दिल से बाप से सर्व संबंधों की अनुभूति करते तो संतुष्टता का अनुभव होता। कोई कोई आशिक दिमाग ज़्यादा चलाते हैं, लेकिन बाप दादा सच्ची दिल वालों पर राज़ी है, जो दिल से संबंध निभाते, सिर्फ ज्ञान 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 से नहीं। इसलिए दिल का अनुभव दिल जाने दिलाराम जाने, है ना। ज्ञान तो सुना सकते, पर दिल का अनुभव तो सुना भी नहीं पाते, वो तो बाप जाने और बच्चे जाने। जो दिल से सेवा करते व याद करते हैं, उन्हें मेहनत भी कम और संतुष्टता भी ज़्यादा मिलती है। दिल वाले सदा संतुष्टता के गीत गाते हैं। उन्हें समय प्रमाण एक से सर्व संबंधों की अनुभूति होती है। ऐसा लगता है जैसे बाबा सदा सर्व संबंधों से मेरे साथ। अमृत वेले प्लेन बुद्धि होकर बैठो तो सेवा की नई विधियाँ टच होंगी। प्लेन बुद्धि का ऑपोजिट क्या है? प्लानिंग बुद्धि। अमृत वेले अपनी बुद्धि में अपनी मत के आधार से प्लान बनाते रहेंगे तो बाप जिस प्लान की टचिंग हमें देना चाहते हैं, सेवा की जिन विधियों की टचिंग बाबा हमें देना चाहते हैं, वो टचिंग हम तक पहुँचेगी नहीं। लेकिन जब हम सरेंडर बुद्धि, प्लेन बुद्धि होकर अमृत वेले बैठते हैं तो बाबा का प्लान हमें टचिंग के रूप में मिलता है। अच्छा, ओम शांति।